भारत सरकार के एक स्टेटमेंट के मुताबिक भारत हर साल विदेशों से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है और अगर ये डिमांड ऐसे ही बढ़ती रही तो अगले 5 सालों में हम विदेशों से 25 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम इंपोर्ट करेंगे। इस पेट्रोलियम को रिफाइन करके हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और नेचुरल गैस जैसे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनका अलग अलग सेक्टर्स में भारी मात्रा में प्रयोग होता है। अगर बात करें डीजल की तो भारत में यूज होने वाले डीजल का 70% हिस्सा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है और ऐसे ही अगर बात करें पेट्रोल की तो भारत में यूज होने वाले पेट्रोल का 99% हिस्सा सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। इतनी भारी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करने से न सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है बल्कि इनको इंपोर्ट करने में मिलियंस ऑफ डॉलर की फॉरेन करेंसी दूसरे देशों में चली जाती है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार ऑल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स जैसे कि एथेनॉल, बैटरी इलेक्ट्रिक और अब हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट कर रही है और इसीलिए भारत ने अपना नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसके तहत हम भारत में 2022 तक 175 गीगावाट हाइड्रोजन एनर्जी का उत्पादन करेंगे। और तो और हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में ये घोषणा की कि वो खुद एक हाइड्रोजन कार खरीद कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसे रन करके लोगों को दिखाएंगे जिससे कि लोगों में हाइड्रोजन कार्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ सके। हाइड्रोजन व्हीकल्स को चलाने के लिए 2 तरह की टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है जिसमें से पहला है हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन बेस्ड व्हीकल और दूसरा है फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनमें से हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन बेस्ड व्हीकल हमारे डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों के सिमिलर ही होते हैं। इनमें डीजल और पेट्रोल की जगह पे हाइड्रोजन को जला के एनर्जी जनरेट की जाती है और इसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इन गाड़ियों को चलाया जाता है। जबकि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक ऑन बोर्ड फ्यूल सेल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जिसकी मदद से उस गाड़ी में लगे मोटर को चलाया जाता है जिससे उन गाड़ियों को ड्राइव मिलती है। ऑपरेशन के दौरान नॉक्स प्रोड्यूस करने और बहुत ही लो एफिशिएंसी होने के कारण हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए जबकि जीरो एमिशन और ऑलमोस्ट जीरो मूविंग पार्ट्स वाले फ्यूल सेल्स अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के कारण हाइड्रोजन कार्स में लगातार यूज होते रहे। अभी ऑटोमोबाइल कंपनियां इन दोनों टेक्नोलॉजीज पे लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में जुटी हुई हैं और फ्यूचर में हमें इनका और भी बेटर वर्जन देखने को मिल सकता है। हाइड्रोजन की डिस्कवरी 15वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी लेकिन अपनी डिस्कवरी के बहुत दिनों बाद तक भी हाइड्रोजन का ईंधन के तौर पे प्रयोग नहीं होता था। 1839 में विलियम रॉबर्ट ग्रूव ने सबसे पहले रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे उन्होंने दुनिया का सबसे पहला फ्यूल सेल बनाया। ये फ्यूल सेल रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करते हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी और पानी जनरेट करता था और उसके 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद 1959 में ट्रैक्टर बनाने वाली एलिस कैमलर कंपनी ने अपने एक ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके दुनिया का सबसे पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया और उसके बाद नासा ने भी अपने स्पेस मिशंस के लिए फ्यूल सेल्स को एज अ पावर सोर्स प्रयोग करना शुरू किया और 1970 के ऑयल क्राइसिस के बाद से दुनिया भर के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल को डीजल और पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव मानते हुए इन पे भारी मात्रा में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू किया जिससे धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजीज काफ़ी मैच्योर हुई और इनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया और सन 2014 में टोयोटा ने दुनिया की पहली कॉमर्शियल फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई लॉन्च की और इसके बाद दूसरी कार कंपनियों जैसे कि निसान और ह्यूंडई ने भी अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारें लॉन्च की और आज के समय में ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आईसी इंजन व्हीकल्स को भी परफॉर्मेंस के टर्म्स में कड़ी टक्कर दे रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक फ्यूल सेल्स का मार्केट 21% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़कर सन 2025 तक $24.5 बिलियन का हो जाएगा। फ्यूल सेल हाइड्रोजन कार्स की डिजाइन और कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सिमिलर ही होते हैं। इनमें मोटर, बैटरी और मोटर कंट्रोलर के अलावा एक हाइड्रोजन टैंक और पावर जनरेशन के लिए फ्यूल सेल लगा होता है।
इन गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें इनके टैंक में 5000 से लेके 10,000 PSI के हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पे उसे फ्यूल सेल को सप्लाई किया जाता है। फ्यूल सेल इन गाड़ियों का पावर जनरेटिंग यूनिट होता है जो हाइड्रोजन में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लो लोड या सिटी राइडिंग कंडीशन में इन गाड़ियों को इनकी बैटरीज की मदद से ऑपरेट किया जाता है, जिससे बार बार ब्रेकिंग के कारण इन गाड़ियों के फ्यूल सेल पे ज्यादा दबाव न पड़े। जबकि क्रूजिंग के दौरान इन गाड़ियों को सिर्फ इनके फ्यूल सेल के एनर्जी से ही ऑपरेट किया जाता है और इस प्रोसेस में अगर कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाती है तो उसका प्रयोग गाड़ी की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। और ऐसे ही हैवी लोड कंडीशन या हाई पावर रिक्वायरमेंट्स के दौरान इन गाड़ियों को इनकी बैटरीज और फ्यूल सेल्स दोनों के पावर से ऑपरेट किया जाता है। साथ ही साथ इन गाड़ियों में बैटरी होने की वजह से इनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी बहुत ही आसानी से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये गाड़ियां एमिशन के नाम पे सिर्फ पानी या फिर स्टीम प्रोड्यूस करती हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिहाज से एक नॉन पॉल्यूटिंग एलिमेंट है। इनमें फ्यूल के तौर पे यूज होने वाला हाइड्रोजन दुनिया के हर हिस्से में एबंडेंटली अवेलेबल है और कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया के 90% मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ही हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ तभी तक नॉन पॉल्यूटिंग और सस्टेनेबल हैं जब तक इनमें यूज होने वाला हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ना हो। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसे नॉन पॉल्यूटिंग और एमिशन फ्री मेथड से बनाया जाता है और फ्यूचर में विंड एनर्जी तथा सोलर एनर्जी जैसे सस्टेनेबल और नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा भारी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट किया जा सकेगा और इस हाइड्रोजन को स्टोर करके न सिर्फ फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक कारों को चलाया जा सकेगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले दूसरे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी पावर किया जा सकेगा।